Hello friends and welcome to our channel Education with Fun, and we are going to continue with the physics chapter 5, that is refraction of light. This is the part 3 of this chapter. Part 1 में हमने रिफ्रैक्शन और उसके कुछ एप्लीकेशंस किए थे, और पार्ट 2 में हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कुछ एप्लीकेशंस और रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, ये सब पढ़ा था। और आज हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं फिजिक्स चैप्टर 5, दैट इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले जान लो लेंस क्या होता है। अ लेंस इज डिफाइंड एज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मटेरियल हैविंग 1 or 2 स्फेरिकल सरफेस। मतलब लेंस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये क्या होगा, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होगा, कांच का बना होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, और उसका 1 या 2 कम से कम स्फेरिकल सरफेस होगा। स्फेरिकल सरफेस मतलब ऐसा जो दिखाया गया है इस टाइप का, कम से कम 1 होगा या 2 भी हो सकता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट, व्हेन द सरफेस इज स्फेरिकल देन इट हैज सम फाइनाइट रेडियस ऑफ कर्वेचर व्हिच कैन बी मेजर्ड। हाउएवर इफ द सरफेस इज प्लेन इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर इज कंसिडर्ड इनफाइनाइट। ठीक है, जब आपका लेंस का सरफेस स्फेरिकल होगा तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइनाइट होगा, मतलब आप उसको मेज़र कर पाओगे। लेकिन जब उसका सरफेस ऑफ कर्वेचर प्लेन होगा तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइनाइट नहीं होगा, वो इनफाइनाइट होगा, आप उसको मेज़र नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो लेंस आर डिवाइडेड इन 2 ब्रॉड क्लासेस। नंबर 1 कन्वर्जिंग लेंस और कन्वेक्स लेंस, नंबर 2 डाइवर्जिंग लेंस और कनकेव लेंस। तो लेंस हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड है, पहला कन्वर्जिंग लेंस और कन्वेक्स लेंस, दूसरा डाइवर्जिंग लेंस या कनकेव लेंस भी आप उसको बोल सकते हो। तो पहला आओ देखते हैं कन्वर्जिंग लेंस और कन्वेक्स लेंस क्या होता है। A piece of transparent optical material having 1 or 2 spherical surfaces such that it is thicker in the middle and tapering at the edges is called a convex lens or converging lens। ठीक है, तो हमारा convex lens कैसा होता है, वो आपका मिडिल में थोड़ा थिक होगा, देखो मिडिल में थोड़ा थिक है, मोटा है, और साइड में टेपरिंग मतलब थोड़ा शार्प एंड्स होगा उसका। देखो साइड में थोड़ा टेपरिंग है, शार्प एंड से पतला होगा, और बीच में थोड़ा वो थिक मतलब थोड़ा मोटा होगा, और साइड में थोड़ा पतला पतला होगा। उस टाइप के एक लेंस को आप कन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। And depending upon their shape, these lenses are further classified as double convex lens, plano convex lens और concavo convex lens। तो उसके शेप पे डिपेंड करके आपका कन्वेक्स लेंस 3 टाइप का हो सकता है। एक डबल कन्वेक्स लेंस, ये डबल कन्वेक्स लेंस है, देखो दोनों तरफ इसका स्पेरिकल सरफेस है। और ये एक प्लानो कन्वेक्स लेंस, मतलब एक साइड इसका प्लेन है, एक साइड इसका स्पेरिकल है। और एक कनकेवो कन्वेक्स लेंस, मतलब इसका थोड़ा देखो अंदर की तरफ बल्ज्ड है, मतलब इसका कनकेव शेप लिया है, और ये कन्वेक्स है देखो यहाँ पे। ठीक है, तो ये कनकेवो कन्वेक्स लेंस का कैटेगरी में आएगा। ठीक है, और अगर आप तीनों को ठीक से देखोगे तो देखो मिडिल में वो थोड़ा थिक होगा, और मिडिल में थिक होगा, थोड़ा मोटा होगा, और साइड में थोड़ा टेपरिंग मतलब थोड़ा पतला पतला होगा। ओके, नेक्स्ट इक्वी कन्वेक्स स्पेरिकल लेंस, ये क्या होता है। डबल कन्वेक्स लेंस विच इज सेम द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर बोथ स्पेरिकल सरफेस कॉल्ड इक्वी कन्वेक्स स्पेरिकल लेंस। मतलब और डबल कन्वेक्स लेंस मतलब ये वाला लेंस जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों स्पेरिकल सरफेस में सेम होगा, इस टाइप के लेंस को हम इक्वी कन्वेक्स स्पेरिकल लेंस बोलेंगे। मतलब ये डबल कन्वेक्स लेंस, इसको हम लेंगे और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करेंगे। अगर दोनों स्पेरिकल और सरफेस में सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा तो ये इक्वी कन्वेक्स स्पेरिकल लेंस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट डाइवर्जिंग लेंस और कनकेव लेंस, ये क्या होता है। अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मटेरियल हैविंग 1 or 2 स्पेरिकल सरफेस सच दैट इट इज टेपरिंग इन द मिडिल एंड थिकर एट इट्स एजेस इज कॉल्ड अ कनकेव लेंस और डाइवर्जिंग लेंस। मतलब वो लेंस जिसका आपको टेपरिंग या थिनर हिस्सा मिलेगा बीच में, और थोड़ा थिक और या थोड़ा मोटा मिलेगा इसका एजेस में। ओके, इस टाइप के लेंस को हम कनकेव लेंस या डाइवर्जिंग लेंस से बोलते हैं। ये भी 3 टाइप्स के लेंस होते हैं। पहला डबल कनकेव लेंस, ये वाला का डबल कनकेव लेंस है देखो। दूसरा प्लानो कनकेव लेंस, एक साइड प्लेन होगा, दूसरा कनकेव होगा, ये हो गया प्लानो कनकेव लेंस। और तीसरा कन्वेक्सो कनकेव, देखो ये कन्वेक्स थोड़ा हुआ है, बल्ज आउट हुआ है, और ये कनकेव है, तो मतलब कन्वेक्सो कनकेव लेंस हो गया। ठीक है, और अगर आप तीनों को नोटिस करोगे आपको क्या मिलेगा कि ये बीच में थोड़ा टेपरिंग होगा, थिन होगा, और एजेस में थोड़ा थिक होगा। इस टाइप के लेंस को हम कनकेव लेंस बोलेंगे। इक्वी कनकेव स्फेरिकल लेंस क्या है। और डबल कनकेव लेंस विच इज सेम द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर बोथ स्फेरिकल सरफेस इज कॉल्ड इक्वी कनकेव स्फेरिकल लेंस। मतलब ये डबल कनकेव लेंस आपको लोगे और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करोगे बोथ स्फेरिकल सरफेस में, तो इसका क्या होगा, सेम आएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये इक्वी कनकेव स्फेरिकल लेंस हो जाएगा। नेक्स्ट इज आ कन्वर्जेंट एक्शन ऑफ कन्वेक्स लेंस। मतलब रेज कहाँ बेंड होता है, जब रेज पास करेगा क्या बोलता है आपका कन्वेक्स लेंस, तो कहाँ जाएगा, वो सब आपका प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ आ जाएगा। देखो सारा रेज आ रहा है, बट वो प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ एक ही पॉइंट पे सारा रेज आके मीट करेगा। ओके,
we know that rays of light on passing through a prism tend to deviate towards the base of the prism. Moreover, greater is the refracting angle of a prism, less is the deviation produced. मतलब आपका रेज ऑफ लाइट जब पास होगा प्रिज्म से तो क्या होगा, हमेशा प्रिज्म के बेस लाइन की तरफ ही बेंट होगा. सो अगर प्रिज्म का रिफ्रैक्टिंग एंगल ज़्यादा होगा तो उसका डिविएशन लेस प्रोड्यूस होगा उसमें. ओके, नेक्स्ट डाइवर्जिंग एक्शन ऑफ कनकेव लेंस. डाइवर्जिंग एक्शन मतलब अब कन्वेक्स लेंस में क्या होता है, एक पॉइंट में आके सारे रेस मीट करता है, बट कनकेव लेंस में आपका रेस क्या होगा, डाइवर्ज हो जाएगा, मतलब वो इधर उधर फैल जाएगा. एक पॉइंट से निकलेगा और इधर उधर फैल जाएगा, इधर डाइवर्ज हो जाएगा आपका कनकेव लेंस में. ओके, तो सम सिंपल डेफिनेशन ये सब आप पढ़े हो पहले भी, एक बार आप खुद पढ़ लेना. ठीक है, सिंपल है बिल्कुल, ये सब पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो, तो इसको मैं नहीं करूँगा. नेक्स्ट आ जाओ, फर्स्ट फोकल लेंथ एंड फर्स्ट फोकल पॉइंट. ये क्या होता है फॉर कन्वेक्स लेंस? इट इज़ अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस सच दैट द रेज स्टार्टिंग फ्रॉम इट आफ्टर रिफ्रैक्शन ट्रैवल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. मतलब आपका फर्स्ट फोकल पॉइंट को, कन्वेक्स लेंस के लिए फर्स्ट फोकल पॉइंट किसको बोलते हैं, उस पॉइंट पे जहाँ से आपका क्या होता है, जो रेस निकलता है वो बिल्कुल क्या करेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रैवल करेगा. देखो प्रिंसिपल एक्सिस से ये बिल्कुल ट्रैवल पैरेलल, उसका पैरेलली ट्रैवल कर रहा है ये रेस, और ये एक पॉइंट से सब एमर्ज हुए, तो ये वाला पॉइंट को हम बोलेंगे फर्स्ट फोकल पॉइंट फॉर कन्वेक्स लेंस. ओके, फिर द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द फर्स्ट फोकल पॉइंट इज कॉल्ड द फर्स्ट फोकल प्लेन. और अगर आप ये जो फर्स्ट फोकल पॉइंट है यहाँ से एक वर्टिकल प्लेन ड्रॉ करोगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट फोकल प्लेन. और ये जो डिस्टेंस है आपका, ये कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से लेकर फर्स्ट फोकल पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है इसको बोला जाता है फर्स्ट फोकल लेंथ. ओके, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट फोकल लेंथ. तो ये तीन चीज़ आपको याद रखना है. एंड नेक्स्ट फॉर कनकेव लेंस, इट इज़ अ पॉइंट on the principal axis of a concave lens such that the rays which are appearing to meet at this point after refraction travel parallel to the principal axis. मतलब यहाँ पे आपका कनकेव लेंस में वो पॉइंट जहाँ पे आपका रेस मीट करता है सारा, एक्चुअली नहीं बट अपीयर, हमको दिखता है कि वो ऐसा मीट करेगा बट वो एक्चुअली मीट नहीं करता है. क्या होता है, वो पैरेलल ट्रैवल करता है, बट वो अपीयर होगा कि वो मीट कर रहा है. ठीक है, तो उस पॉइंट को हम बोलेंगे फर्स्ट फोकल पॉइंट फॉर कनकेव लेंस. ठीक है, एंड वहीं पे अगर हम एक वर्टिकल प्लेन ड्रॉ करेंगे उसी फर्स्ट फोकल पॉइंट में तो वो हो जाएगा आपका फर्स्ट फोकल प्लेन फॉर कनकेव लेंस. और जो डिस्टेंस होगा आपका ऑप्टिकल सेंटर से फर्स्ट फोकल पॉइंट के बीच में उसको बोलेंगे आपका फर्स्ट फोकल लेंथ फॉर कनकेव लेंस. ओके, तो ये था आपका फर्स्ट फोकल लेंथ है फर्स्ट फोकल पॉइंट का फॉर कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस. नेक्स्ट आ जाओ, सेकंड फोकल पॉइंट एंड सेकंड फोकल लेंथ. For convex lens, it is a point on the principal axis such that rays coming parallel to the principal axis after refraction through the lens actually meet here. It is denoted by the letter capital F2. मतलब convex lens के लिए ये वो जगह है जहाँ पे आपका सारे रेज जो पैरेलली ट्रैवल करके आ रहे हैं और convex lens से आपका टकराने के बाद वो सारे रेज यहीं पे मीट करेंगे इसी पॉइंट में, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं आपका सेकेंड फोकल पॉइंट, जहाँ पे सारा रेज आपका मीट करेगा आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू कन्वेक्स लेंस. ओके, फिर जब वर्टिकल प्लेन ड्रॉ करेंगे आप सेकंड फोकल पॉइंट से तो वो वर्टिकल प्लेन को बोला जाता है सेकंड फोकल प्लेन. और डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से लेकर सेकंड फोकल पॉइंट तक जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं सेकंड फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस. ओके, सिंपल. अब नेक्स्ट फॉर कनकेव लेंस का क्या है, it is a point on the principal axis such that rays of light coming parallel to the principal axis after refracting through the lens appear to diverge from this point. It is denoted by letter capital F2. मतलब कनकेव लेंस का क्या है, ये वो पॉइंट है जहाँ पे आपका क्या होगा, जो सारे रेस पैरेलल ट्रैवल का क्या है प्रिंसिपल एक्सिस का, वो आपका लगेगा कि यही पॉइंट से वो रेस निकल कर डाइवर्ज हुए हैं, ऐसा अपीयर होगा, बट एक्चुअली वो नहीं है. ऐसा हमको अपीयर होगा कि यही पॉइंट से वो सारे रेस निकले हैं और डाइवर्ज होकर इधर उधर फैल गए हैं. उसी पॉइंट को बोला जाता है सेकंड फोकल पॉइंट फॉर कनकेव लेंस. और उसी सेकंड फोकल पॉइंट से आप एक पैरेलल वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे तो उस वर्टिकल लाइन को क्या बोलेंगे, सेकंड फोकल प्लेन. एंड द ऑप्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड सेकंड फोकल पॉइंट इज कॉल्ड द सेकंड फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस. ठीक है, तो सेकंड फोकल पॉइंट है सेकंड फोकल लेंथ क्लियर फॉर कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस. एंड नाउ इम्पॉर्टेंट आ जाओ आपका क्या है, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन ऑफ इमेज इन कन्वेक्स लेंस. कैसे इमेज बनता है आपका कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चंस आएगा तो अच्छे से देखो और समझो. ओके,
पहला है आपका व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी एंड रेज अ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में होगा और रेज उसका पैरेलल आ रहा होगा, देखो एक पहले एक कन्वेक्स लेंस ड्रॉ कर लो। ओके, ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस बना लिए। अब यहाँ से रेज आएगा। ओके, रेज आएगा, स्ट्राइक करेगा, रेज आया, स्ट्राइक किया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये सारा कन्वर्ज हो जाएगा और एक पॉइंट में आके मीट करेगा। सारे के सारे एक पॉइंट में आके मीट करेंगे। ओके, ये पॉइंट में आके सारा मीट करेगा। ठीक है, तो ये इसमें ऐसे होगा। तो जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में होगा, रेज पैरेलल आएगा प्रिंसिपल एक्सिस का, तो आपका इस पॉइंट में आके मीट करेगा। ओके, दिस इज़ द F2। आप इसको F1 ले लो, इसको 2F1 ले लो, इसको आप 2F2 ले सकते हो। ठीक है, तो ऐसे आपका होगा जब आपका ऑब्जेक्ट होगा इन्फिनिटी में और रेज पैरेलल आके स्ट्राइक करेगा आपको कन्वेक्स लेंस को। ओके, इस इमेज का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दैट द इमेज फाउंड विल बी रियल and the image found will be inverted and the image will be diminished to a point and image is found at f2 on the other side of the lens। ठीक है, जो कि इमेज फॉर्म होगा ऊपर रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और वो एक ही पॉइंट में डिमिनिश होगा, मतलब एक ही पॉइंट में वो सारा रेज आके मीट करेगा और जो वो फॉर्म होगा वो आपका लेंस के दूसरे साइड में दैट इज़ f2 में फॉर्म होगा एंड इट इज़ यूज्ड एज बर्निंग ग्लास। ओके, इसको हम बर्निंग ग्लास के तौर पे यूज़ करते हैं इस टाइप का लेंस को। सो ये क्या आपका नंबर 1। अब आ जाओ नंबर 2, when the object is at infinity and rays are not parallel to the principal axis। ठीक है, तो जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में ही है बट आपका रेज पैरेलल नहीं है, तब क्या होगा, देखो तो कन्वेक्स लेंस ड्रॉ कर लो। ठीक है, उसके बाद रेज आपका पैरेलल नहीं है, तो यहाँ से ऐसे स्ट्राइक करवा रहा हूँ मैं। ओके, 1 2 3 4। ठीक है, तो सारे आके एक पॉइंट में मीट करेंगे जो कि आपका F2 का ही होगा। ठीक है, बट वो आपका फोकल प्लेन होगा, that is vertical line drawn through the second focal length is called the second focal plane। ओके, ठीक है, एक ही पॉइंट में मीट करेंगे बट वो फोकल प्लेन में करेंगे, फोकल पॉइंट में नहीं करेंगे। ठीक है, ये आप F1 ले लो, ये आप 2F1 ले लो, ये तो F2 लिए थे, थोड़ा एक्सटेंड करके 2F2 ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आकर मीट करेगा। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इमेज रियल, इमेज फॉर्म्ड विल बी रियल, इमेज फॉर्म्ड विल बी इन्वर्टेड, इमेज फॉर्म्ड विल बी डिमिनिश्ड टू अ पॉइंट एंड इमेज विल बी फॉर्म्ड ऑन द सेकंड फोकल प्लेन ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। ठीक है, तो ये जो इमेज फॉर्म है ये रियल है, इन्वर्टेड है, डिमिनिश्ड एक पॉइंट में, और ये क्या है, ये इफ कहाँ फॉर्म हुआ, इट इज़ फॉर्म्ड ऑन द सेकंड फोकल प्लेन ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। और ये इसका यूज़ कहाँ होता है, इट इज़ यूज्ड एज एन आई लेंस फॉर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स। इसको हम आई लेंस के तौर पे यूज़ करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स में। ठीक है, तो ये गया नंबर 2। अब आ जाओ नंबर 3 में, when the object is between infinity and double the first principal focus। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस का डबल और इन्फिनिटी के बीच में जब ऑब्जेक्ट होगा तब क्या होगा। ओके, तो देखो पहले कन्वेक्स लेंस ड्रॉ किया आपने, उसके बाद मार्क कर लो F1 फर्स्ट फोकल पॉइंट, उसका डबल सेकंड फोकल पॉइंट, उसके बाद आपका F2, फिर F2 का डबल 2F2। आपका क्या बोला था, ऑब्जेक्ट होगा सेकंड डबल द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एंड इन्फिनिटी का बीच में आपका ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ से आप रेज निकाल लो, 2 रेज लो, यहाँ से इधर आके स्ट्राइक किया। ओके, और यहाँ से आपका यहाँ से होके पार हो जाएगा, ये आपका ओरिजिन से होके चल जाएगा इधर से। ठीक है, और ये जाएगा यहाँ से इधर, और ये वाला इधर से होके आएगा। ओके, तो ये दोनों एक पॉइंट मीट किया जो कि इधर इमेज फॉर्म करेगा आपका। ठीक है, इधर इमेज फॉर्म करेगा, तो इस तरह का आपका कुछ आएगा। ये वाला जो इमेज होगा इट विल बी रियल, इट विल बी इन्वर्टेड, इट विल बी डिमिनिश एंड इट विल फॉर्म बिटवीन F2 और 2F2 का बीच में ये इमेज फॉर्म करेगा। ठीक है, ऑन द अदर साइड ऑफ लेंस। सो जो इमेज फॉर्म होगा इट इज़ रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड एंड फाउंड बिटवीन F2 एंड 2F2 ऑन द अदर साइड ऑफ लेंस एंड इट इज़ यूज इन फोटोग्राफिक कैमरा। इसका यूज़ कहाँ होता है, फोटोग्राफिक कैमरा में होता है। तो ये आपका नंबर 3 गया। अब नंबर 4 क्या गिवन किया है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द पोजीशन डबल द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। मतलब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है इस बार, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, डबल द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस में रखा है। ठीक है, पहले कन्वेक्स लेंस ड्रॉ कर लो। ठीक है, ये लो मार्क करो, ये F1 और ये F1 का डबल 2F1, फिर ये F2 और ये F2 का डबल 2F2। ऑब्जेक्ट कहाँ लिया है, डबल द फर्स्ट प्रिंसिपल 2F1 में आपका ऑब्जेक्ट लिया है। यहाँ से 2 रेज को पास करा हुआ, एक इधर गया और एक आपका यहाँ से आएगा। ठीक है, आपको इधर से आया, यहाँ से इधर आया,
ओके, और ये बोला आपका F1 से मीट होकर इधर आएगा, और ये दोनों जो हम मीट करेगा, ओके, ये आपका F2 होगा। मैं थोड़ा रफ कर रहा हूँ इसलिए मेरा एग्जैक्ट नहीं आ रहा, बट आप स्केल से करोगे तो आपका एग्जैक्टली है 2F2 में मीट करेगा। और ये जो इमेज फॉर्म करेगा वो आपका सेम साइज़ का इमेज होगा। ओके, सेम साइज़ का इमेज होगा, मीन्स इमेज फॉर्म विल बी रियल, इन्वर्टेड एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट का जितना साइज होगा उतने सेम साइज की इमेज फॉर्म करेगा। एंड इट विल फॉर्म द 2F2 ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, मतलब सेकंड फोकल पॉइंट का डबल में ये फॉर्म करेगा। इट इज़ यूज एज एन एरेक्टिंग लेंस इन टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, ये एरेक्टिंग लेंस के तौर पे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट नंबर 5 क्या गिवन किया गया है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2F1 एंड F1, जब आपका ऑब्जेक्ट 2F1 और F1 के बीच में होगा। ठीक है, पहले तो एक कन्वेक्स लेंस ड्रॉ कर लो। ओके, ये लो F1 लो, फिर उसका डबल 2F1 ले लो, फिर ये F2 लो, उसका डबल 2F2 ले लो। ऑब्जेक्ट कहाँ है, 2F1 और F1 के बीच में है। यहाँ से दो रेस को पास करवाओ। ठीक है, तो ये यहाँ पे इमेज कहाँ आएगा आपका, देखो ओरिजिन से पास होगा, हमेशा इधर पास हुआ। ओके, फिर ये F2 से होकर पास होगा, पास हुआ, इमेज आपका इधर फॉर्म हुआ। कहाँ फॉर्म हुआ है, 2F2 और इन्फिनिटी के बीच में इमेज फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो इसका क्या है, इमेज फॉर्म्ड इज़ रियल, इमेज फॉर्म्ड इज़ इन्वर्टेड, इमेज फॉर्म्ड इज़ मैग्नीफाइड, मतलब इमेज जो है ऑब्जेक्ट का लेंथ से इमेज का लेंथ बड़ा होगा। एंड इट विल बी फॉर्म्ड बिटवीन 2F2 एंड इन्फिनिटी ऑन द अदर साइड ऑफ लेंस। ये कहाँ यूज होता है, इट इज़ यूज इन सिनेमा प्रोजेक्टर्स। ठीक है, तो ये गया नंबर 5। आ जाओ नंबर 6, दैट इज़ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ एट द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। तब क्या होगा, जब आपका ऑब्जेक्ट फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस में है। ठीक है, पहले आप कन्वेक्स लेंस एक ड्रॉ कर लो, ड्रॉ किया आपने। ठीक है, उसका बाद मार्क कर लो, मार्क करो। ये हो गया F1, ये वाला हो गया आपका 2F1, ये वाला हो गया F2, ये वाला हो गया 2F2। उसके बाद कहाँ पे बोला आपको, F1 में है। ठीक है, F1 में ऑब्जेक्ट खड़ा करो, दो रे पास करो, एक यहाँ से जो कि F2 से होकर पास हो जाएगा, और ये एक ओरिजिन से होकर पास होगा। तो ये पैरेलली पास कर जाएंगे रे, टच नहीं करेगा ये लोग कभी आप एक दूसरे को, कि पैरेलली पास हो जाएंगे। कहाँ तक, अप टू इन्फिनिटी तक ये रेज ऐसे ही जाएंगे, कभी टच नहीं करेगा एक दूसरे को। ठीक है, इन्फिनिटी तक ये ऐसे ही चल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, इमेज रियल फॉर्म होगा, इमेज इन्वर्टेड होगा, इमेज विल हाईली मैग्नीफाइड, मतलब इमेज का जो डिश लेंथ होगा बहुत बड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट। एंड इट इज़ फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी फॉर्म होगा ऑन द अदर साइड ऑफ लेंस। एंड इट इज़ यूज इन सर्च लाइट्स और स्पॉटलाइट्स में ये यूज़ होता है। एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज़ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर। जब आपका ऑब्जेक्ट फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगा तब कैसा इमेज फॉर्म होगा, एक बार देख लो। पहले तो कन्वेक्स लेंस हो गया। ओके, उसके बाद हो गया आपका ये F1, ये वाला हो गया 2F1, ये वाला हो गया F2, ये वाला हो गया 2F2। ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट कहाँ बोला है, ऑप्टिकल सेंटर O और F1 के बीच में। ठीक है, तो रेस पास करो, आपने रेस पास किया, फिर ये F2 से होकर निकलेगा और ये वाला आपका ओरिजिन से होकर निकलेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको एक, आप ऑब्जर्वर हो तो आप यहाँ से सी कर देखोगे, ओके यार, रेस को देखोगे तो आपको कैसा दिखेगा, पहले एक आई ड्रॉ कर लो ऐसे ही। ठीक है, तो वो कैसा दिखेगा, आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये वाला ऐसे जा रहा है। ओके, मैं रफली कर रहा हूँ तो मेरा उतना अच्छा नहीं बनेगा, बट आप कोऑपरेट करना। ओके, यहाँ से यहाँ जाएगा, जाते जाते ये एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे ये दोनों रेस मीट कर जाएंगे और वो इमेज ऐसे फॉर्म करेगा। ओके, इमेज फॉर्म करेगा कहाँ, 2F2 के बाद इमेज फॉर्म करेगा, आफ्टर 2F1 के बाद इमेज फॉर्म करेगा। मैं रफली बनाया हूँ तो ठीक से नहीं बना, ओके, बट प्लीज़ कोऑपरेट करना। तो ऐसे फॉर्म करेगा, इसका क्या होगा, इमेज फॉर्म विल बी वर्चुअल, ये वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रहा है। एंड वर्चुअल इमेज इज़ इरेक्ट, इमेज इज़ एनलार्ज एंड इमेज इज़ फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। ठीक है, मतलब जो इमेज फॉर्म हो रहा है वर्चुअल फॉर्म हो रहा है, एरेक्ट फॉर्म हो रहा है, और वो बहुत बड़ा है, एनलार्ज मतलब ऑब्जेक्ट का साइज से इमेज का लेंथ बड़ा है, और कहाँ फॉर्म हो रहा है, सेम साइड में फॉर्म हो रहा है लेंस का। ठीक है, और ये कहाँ यूज़ होता है, इट इज़ यूज इन सिंपल माइक्रोस्कोप, जो कि आपका पोर्शन में नहीं है। ओके, सिंपल माइक्रोस्कोप में ये वाला यूज़ होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप पोर्शन में नहीं है, तो आप अभी नहीं पढ़ोगे इसके बारे में, बाद में पढ़ोगे। ठीक है, अब आ जाओ ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन इन कनकेव लेंस। कनकेव लेंस में कैसे कंस्ट्रक्शन होता है, कनकेव लेंस का ये भी अलग है आपका। ठीक है, पहला, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में तब कैसा फॉर्म होगा, तो पहले तो एक कनकेव लेंस बनाओ, कनकेव लेंस आपका ऐसा बनेगा। ठीक है, आपको ऑब्जेक्ट कहाँ बोला है, वो इन्फिनिटी में है।
इसको छोड़ो, पहले ये प्रिंसिपल एक्सिस बनाओ। देखो रेज आ रहा है, ऑब्जेक्ट से रेज आया आया आया, ठीक है। और वो क्या होगा, डाइवर्ज हो जाएगा। कनकेव लेंस में क्या होता है, डाइवर्ज होता है, मतलब ऐसे ऐसे ये बाहर चल जाएगा, ऐसे ऐसे, ये वाला ऐसे, ये वाला ऐसे, ओके। तो आपका रेज डाइवर्ज हो गया। बट हमको क्या होगा, वो दिखेगा कि वो एक पॉइंट में मीट हो रहे हैं, ठीक है। वो मीट होते हुए दिखेंगे एक पॉइंट में, बट एक्चुअली वो मीट नहीं होता। हमको वो सब अपीयर होगा कि वो एक पॉइंट में मीट कर रहे हैं, बट वो एक्चुअली मीट नहीं करते, ठीक है। सो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट, इमेज इज डिमिनिश टू अ पॉइंट। देखो इमेज इज डिमिनिश टू अ पॉइंट एंड इमेज इज फॉर्म्ड एट f2, ये f2 है ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, ओके, ठीक है। तो जो इमेज फॉर्म वर्चुअल है आपका, इरेक्ट है, और वो क्या है, एक पॉइंट में डिमिनिश्ड है। और वो कहाँ फॉर्म हुआ है, इट इज़ फॉर्म्ड ऑन द f2 ऑन द अदर साइड ऑफ लेंस, फॉर्म्ड ऑन f2, मतलब देखो इधर आया ना f2 इधर है आपका, f2 इधर f1 है, ओके। तो इधर फॉर्म हुआ है आपका। ये कहाँ यूज़ होता है, इट इज़ यूज इन आई लेंस इन गैलीलियन टेलीस्कोप। इसको हम गैलीलियन टेलीस्कोप में यूज़ करते हैं। और सेकंड है बहुत इंपॉर्टेंट आपका कनकेव लेंस का, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एनीवेयर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी, मतलब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी प्लेस कर सकता है, कैसे इमेज फॉर्म होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, देख लो एक बार। कनकेव लेंस ड्रॉ किया, ठीक है, सेंटर, साइन कन्वेंशन। आपका नंबर 1 पॉइंट क्या है, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। मतलब आपका जो सारा डिस्टेंस मेजर किया जाता है हमेशा कहाँ से किया जाता है, ऑप्टिकल सेंटर से ही किया जाता है। नेक्स्ट, ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट आर टेकन इन एज पॉजिटिव। मतलब आपका ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में जो भी आपका डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, जहाँ पे इंसिडेंट लाइट जा रहा है वहाँ पे आपका डायरेक्शन में आप लोगे तो हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब आपका राइट हैंड साइड, ठीक है। ये यहाँ से आपका राइट हैंड साइड हमेशा पॉजिटिव होगा। नंबर 3, द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट टेकन नेगेटिव। मतलब आपका ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन से ऑपोजिट डायरेक्शन में आप लोगे तो हमेशा नेगेटिव, मतलब लेफ्ट हैंड साइड आपका नेगेटिव होगा। सिंपली बताऊँ तो आपका ऑप्टिकल सेंटर का राइट हैंड साइड पॉजिटिव होगा और ऑप्टिकल सेंटर का लेफ्ट हैंड साइड आपका नेगेटिव होगा, लाइक योर कोऑर्डिनेट एक्सेस ओनली, ठीक है। नंबर 4, द डिस्टेंस मेजर्ड अपवर्ड अप एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस टेकन एज पॉजिटिव। मतलब आपका ऑप्टिकल सेंटर से ऊपर अपवर्ड और परपेंडिकुलर वो हमेशा आपका पॉजिटिव होगा। नंबर 5, डिस्टेंस मेजर्ड डाउनवर्ड परपेंडिकुलर, आपका ऑप्टिकल सेंटर से डाउनवर्ड या डाउनवर्ड और परपेंडिकुलर टू द ऑप्टिकल सेंटर हमेशा आपका नेगेटिव होगा। मतलब सिंपल बिल्कुल एक कोऑर्डिनेट सिस्टम जैसा ही है कि आपका राइट हैंड ऑप्टिकल सेंटर का राइट हैंड साइड पॉजिटिव, ऑप्टिकल सेंटर का लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव, ऑप्टिकल सेंटर का ऊपर आपका पॉजिटिव, ऑप्टिकल सेंटर का नीचे आपका नेगेटिव। सिंपली समझ जाओगे आप, ठीक है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस फॉर कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस। अ कन्वेक्स लेंस व्हेन अ रियल इमेज फॉर्म, कन्वेक्स लेंस जब एक रियल इमेज फॉर्म होगा तो क्या क्या होगा उसका, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर यू इज ऑलवेज नेगेटिव। मतलब आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा आपका नेगेटिव होगा। और ऑब्जेक्ट इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, स्मॉल लेटर यू से आप रिप्रेजेंट करते हैं ऑब्जेक्ट को, वो हमेशा नेगेटिव होगा। नेक्स्ट, द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर वी इज ऑलवेज पॉजिटिव। आपका इमेज डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। और इमेज कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लेटर वी से रिप्रेजेंट करते हो आपका, वो आपका हमेशा पॉजिटिव होगा। नंबर 3, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। आपका लेंस का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो क्या समरी है, आप जब कन्वेक्स लेंस में एक रियल इमेज फॉर्म होगा तो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होगा, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगा और फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, ठीक है। और ये हमेशा होगा जब भी एक रियल इमेज फॉर्म होगा कन्वेक्स लेंस में। नंबर 2, अ कन्वेक्स लेंस में ना वर्चुअल इमेज फॉर्म। कन्वेक्स लेंस में जब एक वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा तब क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होगा, इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव होगा, और बट फोकल लेंथ ऑफ द लेंस विल बी पॉजिटिव, ठीक है। तो जब आपका नेगेटिव आपका वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा तब कन्वेक्स लेंस में तो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव था, नेगेटिव ही रहेगा, बट इमेज डिस्टेंस आपका पॉजिटिव था बट वो नेगेटिव हो जाएगा और आपका फोकल लेंथ पॉजिटिव ही रहेगा। और कनकेव लेंस में क्या होता है, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज नेगेटिव, द इमेज डिस्टेंस इज नेगेटिव एंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज ऑल्सो नेगेटिव। आपका तीनों यहाँ पे नेगेटिव रहेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका ऑब्जेक्ट में नेगेटिव रहेगा, इमेज में नेगेटिव रहेगा और फोकल लेंथ भी नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो ये आपको लर्न करना है, तभी आप न्यूमेरिकल्स कर पाओगे इस चैप्टर का। लेंस के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स बेस्ड वो कर पाओगे, इसके लिए आपको ये लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट लेंस फार्मूला। आपका लेंस फार्मूला क्या है, अ फार्मूला गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर यू, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर वी एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एफ इज कॉल्ड लेंस फार्मूला।
आपका लेंस फॉर्मूला क्या है, जो कि आपका इमेज डिस्टेंस और डिस्टेंस ऑफ फोकल लेंथ का जो रिलेशन बताता है उसी को लेंस फॉर्मूला बोला जाता है। फॉर्मूला क्या है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये आपका फॉर्मूला, इसको आपको लर्न करना है। दैट इज़ 1/v मतलब 1 इमेज डिस्टेंस माइनस 1/u मतलब 1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू 1/f, दैट इज़ फोकल लेंथ। ठीक है। और अब ऐसे ही आपको एक और फॉर्मूला मिला था क्लास 9 में, जो कि था आपका मिरर के ऊपर। ये आपका लेंस फॉर्मूला, अगर कब मिरर फॉर्मूला मिला था क्लास 9 में, शायद आपका स्किप हो गया था, पोर्शन में नहीं था, बट वो क्या था, मिरर फॉर्मूला था आपका 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है। तो ये है आपका मिरर फॉर्मूला, और जो अभी आप पढ़ोगे वो आपका लेंस फॉर्मूला इज 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है। इसका डेरिवेशन आपका पोस्ट सिलेबस में नहीं है, वो डिलीट हो चुका है। ठीक है। नेक्स्ट आज हम मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय लेंस। मैग्नीफिकेशन को क्या क्या कैसे डेफिनेशन क्या है, लीनियर मैग्नीफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। आपका मैग्नीफिकेशन कैसे डिफाइन होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब इमेज का लेंथ और ऑब्जेक्ट का लेंथ का रेशियो को हम मैग्नीफिकेशन बोलते हैं उस पर्टिकुलर लेंस का। उसका फॉर्मूला क्या है, स्मॉल m इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस v बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। ये आपका फॉर्मूला है, आपको इसका लर्न करना है। ठीक है। इसका प्रूफ आपका पोर्शन में नहीं है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपका ये जो डिटर्मिनेशन ऑफ द फोकल लेंथ, ये जो आपका है प्लेन मिरर मेथड का, ये आपका लैबोरेटरी में कराया जाएगा, प्रैक्टिकल्स में आपका है, बट क्लास 10 का प्रैक्टिकल्स में नहीं है, आपका क्लास 11th या 12th का प्रैक्टिकल्स में कराया जाएगा। ये अभी के लिए आपका पोर्शन से डिलीट है। और जो सिंपल माइक्रोस्कोप है ये भी आपके पोर्शन में नहीं है, तो इसको आप लीव कर दो। लास्ट टॉपिक आपका इस चैप्टर का, दैट इज़ पावर ऑफ अ लेंस। वो क्या होता है, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर्स इज कॉल्ड पावर ऑफ अ लेंस। मतलब जो फोकल लेंथ होता है किसी भी लेंस का, उसका रेसिप्रोकल आप करोगे मीटर्स में, तो उसी को बोला जाता है पावर ऑफ द लेंस। मतलब उस लेंस का पावर वो बता देगा। एंड इट इज़ डिफाइंड एज पावर ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ अ लेंस। वो आपका कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस का पावर दोनों बता सकता है। कन्वर्जेंस मतलब क्या होता है, कन्वेक्स, और डाइवर्जेंस मतलब कनकेव। एंड फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू 1/f इन मीटर्स। ठीक है, अगर मीटर में है तो वो होगा 1/f इन मीटर, और सेंटीमीटर में है तो P इज इक्वल टू 100/f इन सेंटीमीटर्स। तो ये दोनों को आपको लर्न करना है। अगर आपको मीटर्स में निकालना है तो फॉर्मूला है 1/f इन मीटर्स, अगर सेंटीमीटर निकालना है तो वो है आपका 100/f इन सेंटीमीटर। और यूनिट क्या है, द पावर ऑफ अ लेंस इज मेजर्ड इन डायप्टर, इट इज डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर D। आपका लेंस का पावर मेजर किया जाता है डायप्टर से, जो कि आपको डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर D से डिनोट किया जाता है। एंड द पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस इज एज्यूम्ड पॉजिटिव एंड दैट ऑफ कनकेव लेंस इज एज्यूम्ड नेगेटिव। और कन्वेक्स लेंस का पावर को पॉजिटिव पावर माना जाता है, और कनकेव लेंस का पावर को नेगेटिव पावर माना जाता है। जैसे आपको बोलते हो ना कि इसका नेगेटिव पावर है, इसका पॉजिटिव में पावर है -1 पॉइंट समथिंग है या +1 पॉइंट समथिंग है, तो ये इसीलिए होता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल दिया हुआ है, जो कि आपको मैं बाद में करवाऊंगा, सेपरेट वीडियो बनाऊंगा सबके ऊपर। ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका चैप्टर नंबर 6 कवर करेंगे। तब तक के लिए आप ये चैप्टर पढ़ो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आएंगे। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ो, समझो। तो नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 6 कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।